नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं जो कि प्रमुख कवियों या लेखकों के उपनाम से हैं। ये अक्सर इस टॉपिक से कुछ ना कुछ एक आध दो क्वेश्चन बन ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जिस परीक्षा, चाहे टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर किसी न किसी कवि के उपनाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कक्षा की तरफ, जिसमें किस कवि को किस उपनाम से बुलाया जाता है देखते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। पहला है आदि कवि। आदि कवि किससे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। चलिए आगे। हिंदी में प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। कौन है? सरहपा। ठीक है, आगे अगला है प्रथम सूफी कवि कौन है? अशायत। प्रथम सूफी कवि कौन है? अशायत, जिनकी रचना हंसावली। ठीक है, हंसावती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जड़िया कवि। जड़िया कवि किसको कहा जाता है? नंददास को। किसको कहा जाता है? नंददास को। इनकी सबसे फेमस काव्य रचना कौन सा है? राजपंचाध्याय, जो कि रोला छंद में लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को। चलिए आगे। अगला है हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। ठीक है, आगे अगला है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा? केशव दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। चलिए आगे। अगला पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? मतीराम को। किसको कहा जाता है? मतीराम को। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? मतीराम को। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? धनानंद को। किसको? घनानंद को। अगर प्रेम की पीर का कवि कौन है? घनानंद हैं। ठीक है, आगे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु जी हैं। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता पूछा जाता तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। नियम नारायण शर्मा किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कल्लू अलहित। कल्लू अलहित उपनाम से इन्होंने कई रचनाएं लिखी, तो किसको कल्लू अलहित के नाम से जाना जाता है? किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम हरिऔध है। ठीक है, क्या है? हरिऔध। ठीक है, हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, कवि सम्राट और हरिऔध। चलिए आगे चलते हैं। अगला राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो रचना थी भारत भारती, उसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे। अगला है आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। अगला कठिन गद्य का प्रेत। देखिए आपने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा? घनानंद को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय को। किसको कहा जाता है? अज्ञेय को। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, आगे है बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी किसे कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। किसको? वृंदावन लाल वर्मा को। आगे चलते हैं अगले पे। अगला है मुनि मार्ग के हिमायती किसको जाता है? मुनि मार्ग के हिमायती किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। किसको? रामचंद्र शुक्ल को का क्या कहा जाता है?
मुनीमार के हिमायती। ठीक है, आगे स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रसवादी आलोचक कौन है? नागेंद्र है। कौन है? नागेंद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। आगे अगला है हिंदुस्तानी की तूती किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदुस्तानी की तूती किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। आगे चलते हैं। अष्टछाप या पुष्टमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक है, अष्टछाप या पुष्टमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। आगे चलते हैं। जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद है। आगे चलते हैं। अगला है प्रकृत के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कवियों का उपनाम क्या क्या है वो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।